झारखंड पंचायत चुनाव के बिल्कुल बजा 4 चरण में 14, 19, 24, 27 मई को होगा मतदान। देखें पूरा विवरण। राज्य में पंचायत चुनाव का बिल्कुल बज चुका है। शनिवार को राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति के बाद जहां पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसकी घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही पूरे राज्य के पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह नगर निकाय क्षेत्र तथा कंटेनमेंट क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त डी.के. तिवारी के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव 4 चरण में संपन्न होगा। इसमें पहले चरण का मतदान 14 मई, दूसरे चरण का मतदान 19 मई, तीसरे चरण का मतदान 24 मई तथा चौथे अंतिम चरण का मतदान 27 मई को होगा। इस दौरान पहले और दूसरे चरण के मतों की गिनती की जाएगी। इसी तरह तीसरे और चौथे चरण के मतों की गणना एक साथ होगी। उन्हें बताया कि मतदान प्रत्येक चरण में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा। अगले 5 दिनों और में बढ़ेगा तापमान, 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है बढ़ोतरी। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही सूरज की तापीत लोगों को सुलझ रही है। अपने अच्छे मौसम की वजह से संयुक्त बिहार के वक्त ग्रीष्मकालीन राजधानी रही रांची का तापमान शनिवार को 39 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से अभी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 5 दिनों में तापमान और बढ़ेगा। राज्य के 17 जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में सावधानी बरतने, पानी ज़्यादा पीने, तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें और दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अनुसार पश्चिम झारखंड के तापमान में 5 दिनों तक 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने के मिल सकती है। 13 अप्रैल को गढ़वा का तापमान 45 डिग्री पार करने जाने की संभावना है। मालूम हो कि शनिवार को सेंट्रल झारखंड में बोकारो और रामगढ़ का 40 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हजारीबाग, गुमला और खूंटी का तापमान शनिवार को 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सर्वाधिक गर्मी पश्चिम झारखंड में महसूस की जा रही है। पलामू, गढ़वा और चतरा का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इन्हीं जिलों के तापमान में और वृद्धि होने का अनुमान है। झारखंड आज रामनवमी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस कर रही है फ्लैग मार्च। आदेश देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। इसके मनेजर पूरे झारखंड में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जहां संवेदनशील इलाके के वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य की राजधानी रांची में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। सरकार ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, चतरा और हजारीबाग जैसे संवेदनशील जिलों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। उन्हें कहा कि जिलों के बेहतर निगरानी के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है। आगे ही इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार को करबला चौक पर 2 लोगों की पिटाई के बाद शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और उनकी बाइक में आग लगा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय रामनवमी महासमिति द्वारा जुलूस निकालने की घोषणा के बाद खूंटी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि जिला प्रशासन रामनवमी समारोह पर करीब से नज़र रखते हुए जो भी उपद्रवी सार्वजनिक शांति भंग करने का इरादा रखेगा। झारखंड भुरकुंडा के ब्राह्मणी नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, नाना का आरोप, मेरे नातियों की हत्या हुई। दुमका प्रखंड के भुरकुंडा गांव के ब्राह्मणी नदी के डूबने से 2 सहोदर भाइयों की मौत हो गई। यह घटना शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे हुई। मृतकों में विशाल पंडित 10 शामिल हैं।
दोनों घर से आधा किलोमीटर दूर बराही नदी के स्नान करने के लिए गए थे। स्नान के दौरान विशाल डूबने लगा तो विशाल को डूबते देखे पड़े तो भाई अमित ने उसे बचाने का प्रयास किया। अमित अपने भाई विशाल को डूबने से नहीं बचा सका और भाई को बचाने के प्रयास में खुद भी नदी में डूब गया। जैसे ही दोनों भाई के नदी में डूबने की सूचना परिजनों को मिली तो सभी दौड़े भाग नदी के पास पहुंचे और दोनों को नदी से निकालकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर लाए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बच्चों के पिता संजू पंडित बस चालक हैं। तीन बेटों में 2 बेटों की मौत से घर के में मातम है। परिजनों को कहा कि तीनों पुत्र स्नान करने के लिए गए पर एक पुत्र छोटू पंडित बाल बच गया। छोटू ने दोनों भाइयों के नदी में डूबने की खबर दी। सूचना पाते ही परिजन बदहवास होकर नहीं के पास आए और नदी से दोनों समय को बाहर। पलामू जिला में पूजा समितियों को नहीं मिल रहा है लाउड स्पीकर, पड़ोसी राज्यों में तलाश रहे हैं साउंड बॉक्स। पलामू में पूजा समितियों को रामनवमी जुलूस को लेकर लाउड स्पीकर नहीं मिल रहा है। इन पूजा समितियों को बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तलाश कर रही है ताकि शनिवार को देर शाम से निकले वाले जुलूस को उपयोग कर सकें। पलामू राज्य सरकार ने रामनवमी जुलूस के डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पूजा समितियों लाउड स्पीकर के काम चलना चाहती है, लेकिन इन पूजा समितियों को शहर में लाउड स्पीकर नहीं मिल रहा है। स्थिति यह है कि शनिवार की देर रात से रामनवमी जुलूस निकलना शुरू हो जाएगा। हालांकि रामनवमी समिति पहले ही घोषणा कर चुकी है कि डीजे का इस्तेमाल नहीं करें। पलामू में महावीर नियोग दल नहीं निकाले रामनवमी जुलूस, कोरोना को लेकर लिया ऐतिहासिक फैसला। बताया जा रहा है कि पलामू में 250 से अधिक पूजा समितियों है जो रामनवमी जुलूस निकालना है, लेकिन शहर में डीजे का कारोबार करने वाले लोगों की संख्या 5 दर्जन के करीब है। इस स्थिति पूजा में समितियों लाउड स्पीकर की तलाश